काल भैरव जो कि शंकर जी का ही दूसरा रूप है, शंकर जी का ही नाम है, शंकर जी का ही प्रावैचिक शब्द है। तो काल भैरव के रूप में शंकर जी ने ही जन्म लिया और वहाँ पे अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। कहने का मतलब जन्म लेकर के शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे कि ब्रह्मा जी भी वहाँ पे वो शांत हो गए। उनको लगा कि हाँ, हमसे ऊपर भी कोई है जो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन कर सकता है और लोगों को बता सकता है कि हाँ, हमसे भी कोई बड़ा है। तो कहने का मतलब उसी दिन से जो है मार्गशीर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो कि आज है, काल भैरव के रूप में जो है पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ मनाया जाता है और काल भैरव की बड़े विधि के साथ पूजा की जाती है। सभी को हर हर महादेव। आज काल भैरव अष्टमी है और शायद बड़े कम लोगों को पता होगा इस दिन के बारे में, लेकिन ये दिन हर साल आता है, यानी श्री काल भैरव अष्टमी हर साल आती है। इस काल भैरव अष्टमी का महत्व क्या है, किस विधि से आज के दिन पूजा की जाती है, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमें जो जानकारी है वो जानकारी ये है कि काल भैरव जो कि भगवान शंकर का ही ये दूसरा स्वरूप है, लेकिन कहते हैं कि ये गुस्से वाला स्वरूप है। और कहीं ना कहीं हमने अक्सर देखा है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें गलत चीज़ों का प्रवेश हो जाता है। तो आज के दिन अगर वो विधिवत तरीके से पूजा भी करें तो गलत चीज़ों का जो प्रवेश उनके अंदर होता है वो गलत चीज़ें उनसे दूर हो जाती हैं। लेकिन इस स्वरूप के बारे में भी जानेंगे और आज के इस काल भैरव अष्टमी के दिन के बारे में भी जानेंगे। हमारे साथ पुजारी जी हैं श्री चिची माता मंदिर के सुरजीत जी, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो पंडित जी, आपको जय माता दी, जय महादेव जी की। और आज काल भैरव अष्टमी है, बड़े कम लोगों को पता है। क्या कुछ इस अष्टमी के बारे में आप बताना चाहते हैं, क्या महत्व है और क्या कुछ विधियां हैं पूजा करने की आज के इस खास दिन पर, क्या बताने की कोशिश करें? बिल्कुल सर, बहुत बहुत जय माता दी सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज के दिन हमारी चिची माता के मंदिर में काल भैरव अष्टमी का पर्व जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्यार के साथ मनाया जा रहा है। आज के दिन भगवान शंकर जी का जो दिव्य रूप है, जो गुस्से वाला रूप है, भगवान काल भैरव का जो है, आज के दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ, बहुत ही प्रेम के साथ हमारे मंदिर में अभी तैयारियां जैसा कि आपने देखा चल रही हैं। और शाम को जो है त्रिकाल संध्या में जो कि विधान है कि त्रिकाल संध्या शाम के टाइम जो है जब कोई 7-8 बजे जो है हमने जो है इसका जो पूजन जो है, इसका जो कार्यक्रम है हमारे पंडितों के द्वारा, हमारे आई हुई संगतों के द्वारा संपन्न किया जाएगा। आज काल भैरव अष्टमी जो है बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही जो है शुभ दिन है जो है। और आज जो है इसकी जो पूजा है पूरी विधि के साथ हमारे मंदिर में की जाएगी। इसकी बहुत छोटी सी कहानी भी जो है हम आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी भक्त हैं माता रानी के, जितने भी लोग आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उनको इसकी बहुत छोटी सी कहानी जो मैं आपको जरूर सुनाना चाहूँगा। एक बार क्या हुआ कि भगवान विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच में ऐसे बहस हो गई कि कौन बड़ा है, कौन सबसे शक्तिमान है, कौन सबसे ज़्यादा जो है भक्तों की रक्षा करने वाला है, कौन सबसे ज़्यादा जो है पराक्रमी है। तो इस बात को लेकर के जब दोनों में जो है भगवान ब्रह्मा में और भगवान विष्णु में छोटी सी बहस हुई, दोनों ने अपने आप को बड़ा बताने की कोशिश की। उस टाइम जो है यह फैसला किया गया कि कुछ ऋषिगण जो एकत्र हुए, उन्होंने फैसला किया कि ये ऋषियों के द्वारा फैसला लिया जाएगा कि सबसे बड़ा जो है सबसे शक्तिमान कौन है। जब ऋषियों की बारी आई, ऋषियों ने जो अपना फैसला सुनाने की जब बारी आई तो उन्होंने बहुत प्यार के साथ, बहुत ही जो है मीठे शब्दों के साथ वो बात कही कि आप दोनों बड़े हो ठीक है, लेकिन आपसे भी बड़ा कोई है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ब्रह्मा जी की अपनी चीज़ है, भगवान विष्णु जी का अपना पराक्रम है, उनकी अपनी शक्तियां हैं, शंकर जी का अपना पराक्रम है, उनकी अपनी शक्तियां हैं, उनका अपना दिव्यमान रूप है। तो ऋषियों ने इस बात को इस तरीके से समझाया कि आप दोनों बड़े हो लेकिन आपके ऊपर भी कोई है या आपके बराबर भी कोई है। इस बात को सुनने के बाद भगवान विष्णु जी जो कि बहुत शांत रहते हैं, बहुत ही गुस्सा कभी करते नहीं हैं, उन्होंने उस बात को समझा और वो वहाँ पे ही जो है शांत हो गए। उन्होंने उस बात को, ऋषियों की बात को माना कि परम तत्व, ज्ञान के तत्व को जो है समझाने वाले हमारे जो शंकर जी हैं वो भी हैं, तो हम सारे बराबर हैं। लेकिन अभी भी जो है भगवान ब्रह्मा जी जो है अपने बात पे अड़े हुए थे, उन्होंने बात नहीं मानी ऋषियों की कि हम ही सबसे बड़े हैं। अच्छा, इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है जब ऐसा वो नहीं मान रहे थे, शंकर जी को थोड़ा सा क्रोध आया और क्रोध में आकर के शंकर जी के अंदर से जो एक ज्वाला उत्पन्न हुई और
काल भैरव जी का जन्म हुआ। काल भैरव जो कि शंकर जी का ही दूसरा रूप है, शंकर जी का ही नाम है, शंकर जी का ही प्रावैचिक शब्द है। तो काल भैरव के रूप में शंकर जी ने ही जन्म लिया और वहाँ पे अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। कहने का मतलब जन्म लेकर के शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे कि ब्रह्मा जी भी वहाँ पे वो शांत हो गए। उनको लगा कि हाँ, हमसे ऊपर भी कोई है जो यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन कर सकता है और लोगों को बता सकता है कि हाँ, हमसे भी कोई बड़ा है। तो कहने का मतलब उसी दिन से जो है मार्गशीर कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जो कि आज है, काल भैरव के रूप में जो है पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ मनाया जाता है और काल भैरव की बड़े विधि के साथ पूजा की जाती है। इसका जो टाइम है पूजा का, शाम को सूर्यास्त के टाइम त्रिकाल संध्या जो होती है, उस टाइम पे जो है काल भैरव बाबा की पूरे विधि के साथ पूजा की जाती है। और आज के दिन जो है भगवान शंकर जी को, बाबा काल भैरव को जो है मीठे रोट की जो है बनी हुई कोई चीज़, मीठा रोट, जलेबी का प्रसाद और पुष्प, कनेर का पुष्प होता है, गुलाब का फूल जो होता है, काला गुलाब होता है जो कि बहुत प्रिय है, वो प्यार के साथ चढ़ाया जाता है। काला वस्त्र जो है पहन करके जो है, और जो है काला वस्त्र धारण करके जो है पूरे विधि के साथ पूजा की जाती है। तो कहने का मतलब जो आज का दिन बहुत ही शुभ है, बहुत ही मंगलकारी है। अपने भक्तों को शंकर जी बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और किसी भी व्यक्ति को आज के दिन जो व्यक्ति पूजा करता है काल भैरव की, किसी का किया कराया, किसी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, कोई चीज़ का वास है, तो निश्चय ही जो है वो उस चीज़ से मुक्ति पाता है। कहने का मतलब बहुत बढ़िया दिन है। हम तो यही प्रार्थना करेंगे तमाम भक्त काल भैरव के बारे में जानें और बाबा की पूजा करें। जय माता दी। बिल्कुल, ये आपने उपाय भी बताए, विधियां भी बताई हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि काल भैरव, जैसे आपने भी कहा कि वो गुस्से वाला स्वरूप है, तो कहीं ना कहीं इस स्वरूप से कुछ लोग जो है वो शायद डरते भी हैं। आपने भी देखा होगा, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि जब दोनों की आपस में बहस हो रही थी, भगवान ब्रह्मा की और विष्णु जी, तो वहाँ पे भगवान शिव ने जो है गुस्से में आकर के अपने आप का जन्म लिया, अपने आप को प्रकट किया। तो ये लाजमी थोड़ा गुस्से वाला स्वरूप है, लेकिन ये भक्तों के लिए, क्योंकि प्यार के साथ, श्रद्धा के साथ जो व्यक्ति पूजा करता है, भगवान तो सिर्फ प्यार का भूखा है। जो व्यक्ति दिल से पूजा करता है, निर्मल मन से पूजा करता है, तो शंकर जी उसके ऊपर बिल्कुल क्रोध नहीं करते और उनको अनंत अनंत फल देते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। चलिए पंडित जी, आपने बड़ी अहम जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी दी है सनातन से जुड़ी। तो यही कहूँगा कि काल भैरव जो कि भगवान शंकर का ये रूप है, तो इसलिए आप गलत चीज़ें ना करें जिसके चलते आपके ऊपर कोई प्रकोप हो जाए। आप अच्छा कार्य करें, भगवान शंकर का विधिवत तरीके से पूजा वंदना करें, उनको जल अर्पित करें, रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें। भगवान शंकर उससे प्रसन्न होते हैं। एक लोटा निर्मल जल भी आप उनके ऊपर जब अर्पित करते हैं तो वो शंकर जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन अब जब कहते हैं कि जब वो क्रोध में आ जाते हैं तो फिर आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं त्राही त्राही जो है वो मच सकती है। इसलिए इस स्वरूप को आप समझने की कोशिश करें। क्या कुछ उपाय हैं पंडित जी ने बताए हैं, उन उपायों को करें, उन विधियों को अपनाएं, पूजा अर्चना करें, जिससे भगवान शंकर जो है वो शांत रहे, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, वो गुस्से में ना आए। यही मैं कहना चाहता हूँ। लेकिन इस दिन के महत्व को समझना काफ़ी ज़रूरी था, जो आज हमने समझने की कोशिश की है श्री काल भैरव अष्टमी के बारे में। सभी को हर हर महादेव, जय माता दी, जय बोले शंकर भगवान जी की। तो एक बार फिर से काल भैरव अष्टमी की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि को जुड़े कैमरा राहुल के साथ जेके मीडिया के लिए।